आज का विषय है तीन देवता पूजनीय है। आपने देखा अनेक देवताओं का नाम आता है। वेदों में देवताओं का नाम नहीं था, लेकिन जब पुराण हुए तो पुराण में तमाम देवताओं का नाम आ गया। इतना नहीं, 33 करोड़ देवता की चर्चा होती है। विचारणी बात है कि जब 33 करोड़ देवता हैं, हम किसकी पूजा करें? आज प्रत्यक्ष में ब्रह्मा की, विष्णु की पूजा होती है। विष्णु है नहीं, लेकिन मंदिर मूर्ति बनाकर पूजा होती है। भगवान शंकर का लिंग बनाकर पूजा होता है। राम की प्रतिमा बनाकर पूजा होती है। कृष्ण की प्रतिमा बनाकर पूजा होती है। आद्या की पूजा होती है। इसी ढंग से 33 करोड़ देवता की चर्चा है। जबकि मनुष्य की आयु करीब करीब 80-90 साल, जिसकी गणना 30,000 40,000 दिन की होती है। अगर एक दिन हम एक देवता की पूजा करते हैं तो 30-40 हजार देवताओं की पूजा कर पाएंगे, बकिया नहीं पाएंगे। अब बताइए, इतने देवता हैं। देवता क्यों कहा गया? देने के वजह से, जो मुझे देता है वह देवता है। चाहे सुरक्षा दे, चाहे धन दे, चाहे जन्म दे, चाहे ज्ञान दे, देने के वजह से देवता कहे गए हैं। यह परंपरा अनादिकाल से चल रही है। हम जिस मंदिर में जाते हैं, जिस देवता के पास जाते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ नहीं मिलता। बोलता तक देवता नहीं। चाहे राम की मंदिर हो, चाहे कृष्ण की मंदिर हो, चाहे शंकर की मंदिर हो, जब मुझसे वह बोल नहीं पा रहा है तो मुझे देगा क्या? अब विचारणी बात है कि उस मंदिर को बनाने वाला यही मानव है और उसमें मूर्ति को बनाने वाला यही मानव है, कोई दूसरा नहीं है। अज्ञानता के चलते पूजा करने वाला भी यही मानव है, कोई दूसरा नहीं। हमारी सारी जिंदगी बीत गई इन्हीं देवताओं को पूजने से, लेकिन कुछ मिला नहीं। ना हम जन्म मरण के प्रवास से छूट पाए, न देवताओं से मुझे धन मिला, न ज्ञान मिला, न बल। इसके लिए तो मुझे स्वयं पुरुषार्थ, धन कमाना हो तो धन कमाने के लिए स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ज्ञान अर्जित करना हो तो गुरुओं के पास जाना पड़ेगा। कुछ भी करना है तो स्वयं का पुरुषार्थ, कोई देवी देवता नहीं मुझे दे सकता। आज तक हम धर्म में इन्हीं देवी देवताओं को महान समझते थे, लेकिन इससे मुझे कुछ नहीं मिला। मिला क्या? समय बर्बाद हुआ, धन बर्बाद हुआ, केवल हानि हुई, कुछ नहीं मिला। देने वाले कौन देवता हैं? अब हम इस पर विचार करें। जिसको हम अपना भगवान कहते हैं, वो हैं हमारे माता और पिता।
माता पिता के संयोग से यह जो शरीर है वह बनी है। पिता का वीर और माता का रज का जब संयोग होता है, पिता का वीर माता के गर्भाशय में जाता है, रज से संपर्क बनता है, तब शरीर का निर्माण होता है। कोई भगवान देने वाला शरीर नहीं है। अगर शरीर मिलती है तो रज और वीर से बनती है। 9 महीने तक माता के गर्भाशय में पलता है और उसमें जीव प्रविष्ट हो जाता है। जब माता के गर्भाशय में बाहर आता है तो माता को कितना बड़ा तकलीफ होता है, यह असहनीय है, नहीं कहा जा सकता। माता इतना बड़ा तकलीफ सहती है, तब जन्म होता है। माता पालन और पोषण करती है, अपने दुख उठाकर बच्चे को दुख देती है। माता का दूध पीकर हम इतने बड़े हुए हैं। कितनी बड़ी भूमिका माता का है, पिता का है। जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मेरा पालन पोषण किया, जिसने मुझे ज्ञान दिया, माता पिता के सहयोग से बच्चे का भरण पोषण होता है। प्रथम गुरु माता पिता हैं, ज्ञान देने वाले माता पिता हैं। माता पिता के सहयोग से ही बच्चा पढ़कर आगे निकलता है, उसमें माता पिता की भूमिका है। किसी देवी देवता की भूमिका नहीं है। अगर पूजनीय है तो यही हमारे माता पिता। लेकिन माता पिता जो हैं भौतिक जगत का सुख देते, वे भव बंधन से छुड़ाने का रास्ता नहीं जानते। अब भव बंधन से छूटना है तो उसके लिए कोई आत्मज्ञानी गुरु चाहिए। अब मुझे गुरु की तलाश करना कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी जल ही में। अर्थात बिना आत्मज्ञान के हम भव बंधन से नहीं छूटते। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। आत्मज्ञानी आत्म अनुभव जब भया, तब नहीं हर्ष विषाद। चैत्र दीप सब हो ही रहा, तजकर वाद विवाद। अब आत्मज्ञानी गुरु चाहिए। हम जिधर निगाह फैलाकर देखते हैं कि बहुत से गुरुओं की तांता लगी है। किसी गुरु के पास जाते हैं तो मुझे क्या कहता है, गायत्री मंत्र बता देता है कि ओम भो भ्रुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसी का जाप करिए, भव सागर से पार हो जाएंगे। किसी के पास जाते हैं तो शिव मंत्र देता है कि ओम नमः शिवाय। किसी के पास जाते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसी के पास जाते हैं तो राम राम। किसी के पास जाते हैं तो कोई कहता है हमारे रूप को देखो, ओम का जाप करो। इसी ढंग से बहुत से गुरु मिले, केवल और नाम रूप वाले। आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला। अब समस्या है कि आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा कहां, कैसे परिचय होगा? तब कबीर साहब के शास्त्रों में मालूम हुआ आत्मज्ञानी गुरु का लक्षण। क्या लक्षण है आत्मज्ञानी का? माध्यम है, भजन है।
कि गुरु बिना जिंदगी बेकार हो, प्रकाश ना दिखला मोरे भैया। आत्म ज्ञान बिनु पारा न पावे, गुरु की परख समझ नाही आवे। गुरु बिना जिंदगी बेकार हो, प्रकाश ना दिखला मोरे भैया। गुरुवन कहता ता जगत में जनाला, कैसे परखो उपाय ना बुझाला। साहेब कबीर दिए बतलाए, गुरु के परख सुनहु मोरे भाई। क्या बताए गुरु की परख? कि गुरु सोए जो सत्य लखावे, वह गुरु जो सत्य का बोध करा दे, साक्षात्कार करा दे, परिचय करा दे, आत्म बोध करा दे। गुरु सोए जो सत्य लखावे, और गुरु कोई काम न आवे। माया के जाल सब देह बताए, बिलग बिलग सब देह बेलगाए। लोभ मोह से रहते दूरे, शील संतोष सदा भरपूरे। सत्य स्वरूप में ठहराए, ताको सतगुरु पर खाऊं भाई। ऐसे गुरु से हो जाए पारा, कहीं कबीर के सत्य विचारा। आपने देखा जब ऐसे आत्म गुरु मिल जाए, तब भव बंधन से हम छूट जाएंगे। कोई देवी देवा भूत भवानी भव बंधन से छुड़ाने वाला कोई नहीं है, जो भव बंधन से छूटने का रास्ता बता दे। देवता तो केवल मतलबी होते हैं, केवल स्वार्थी होते हैं। आपने देखा आत्मज्ञानी गुरु मिल जाए और माता पिता, यही तीनों महान देवता हैं। एक ने मुझे जन्म दिया, इन माता पिता से जन्म हुआ, भरण पोषण हुआ, प्राकृतिक जगत का ज्ञान हुआ। लेकिन जब आत्मज्ञानी गुरु मिले तो मुझे भव बंधन से छूटने का रास्ता बता दिए। अगर पूजनीय है तो यही तीन गुरु पूजनीय है, माता पिता और गुरु।